आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने रघुवंश पूरा कर लिया और आज से हम मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। मनुस्मृति में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह मनु के द्वारा बनाई गई स्मृति है। मनु कौन थे, इसके बारे में कथा यह चलती है कि मनु जो मनुष्य है, मानव है, उसके आदि पुरुष हैं, यानी मानव उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो एक कथा तो यह है। दूसरी कथा यह है कि मनु एक स्मृतिकार हैं, जैसे कि दूसरे स्मृतिकार हैं, जैसे कि या नारद हैं या जीवल के हैं, उसी तरह के। लेकिन यह जो मनुस्मृति है, इसके साथ यह बात जुड़ गई है कि यह उस मनु की रचना है जो प्रथम मनुष्य थे। इस तरह की किंवदंतियाँ बनती रहती हैं। प्रथम मनुष्य को यह सब कुछ लिखने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ पता नहीं, इसलिए इसमें कम ही इसकी संभावना दिखती है कि ये प्रथम मनु होंगे। ये कोई और ही मनु होंगे जो जिन्होंने ये मनुस्मृति रची। तो मनु यदि प्रथम मनु माने तो प्रथम मनु की कथा यह है कि जल प्लावन हो गया था, पूरी सृष्टि, पूरी धरती जल में डूबी हुई थी। वहाँ एक मछली थी, उस मछली को अपनी नाव का उन्होंने वो खेवनहार बनाया। मछली से नाव को बांध दिया और उस पर वो बैठ गए वेद को लेकर। और मनु अपनी 2 पत्नियां थी उनकी, श्रद्धा और इड़ा के साथ उस भयंकर जल को पार करके ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सुरक्षित जगह थी, और फिर वो वहाँ के राजा बने और वहाँ से उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया, जिसको मानव कहा गया। यह कथा है मोटी सी। सृष्टि के अंत में हमारे यहाँ यह माना गया कि सृष्टि के अंत में प्रलय होती, तो प्रलय होता है। प्रलय यानी कि सब कुछ समाप्त होना, उसमें सब कुछ जल में डूब जाता है। तो जल में डूब जाता है, तो वैसे ही उनके समय में भी जल में डूब गया, तो कोई न कोई बचता है और वही फिर पुनः सृष्टि को आगे बढ़ाता है। तो मनु बच गए, उन्होंने फिर से इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। यह कथा है। और उन्हीं मनु ने यह स्मृति लिखी है। स्मृति क्या होती है? स्मृति का सीधा सा अर्थ है नियमों का कुछ संग्रह। कुछ नियम हैं जिनके संग्रह को स्मृति कहते हैं। तो इसमें मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है। कुल मिलाकर 18 स्मृतियाँ हैं। 18 ही पुराण हैं और 18 ही स्मृतियाँ हैं। और स्मृतियाँ किस पर आधारित हैं? तो वेद पर आधारित हैं। इसलिए कहते हैं वेद आगे आगे चलते हैं, और श्रुति, वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति आगे आगे चलती है और स्मृति उसके पीछे पीछे चलती है। श्रुति और स्मृति आगे पीछे चलती है, ऐसा कहा जाता है। तो यह जानने वाली बात है कि स्मृतियाँ जो हैं, जैसा मनु ने भी लिखा है कि यह वेद की ही व्याख्याएं हैं। और वेद जो हैं वे वेदोखिलो धर्म मूलम, सभी प्रकार के धर्म के मूल हैं। मूल है का अर्थ है धर्म वहीं से प्रारंभ होता है। तो इसीलिए जो स्मृतियां हैं उनको चूँकि श्रुतियों की व्याख्या करती हैं स्मृतियां, इसलिए, और श्रुतियों को धर्म का मूल माना गया है, इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। यद्यपि स्मृतियाँ जो हैं वे
अलग अलग कालखंडों में लिखी गई हैं, इसलिए एक ही नियम सबके ऊपर लागू नहीं माना जा सकता। मनुस्मृति ने जो लिख दिया वह सबके ऊपर लागू होगा, या याज्ञवल्क्य ने जो लिख दिया वह सबके ऊपर लागू होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। और सबके ऊपर लागू होने की बात तो दूर, वो लागू करने का शास्त्र है भी नहीं। वो ऐसा है कि जो समाज में उस समय आचरण में था उसी को एक तरह से संहिताबद्ध किया है, मतलब किताब के रूप में लिखा है मनु ने। इसलिए मनु ने किसी को यह आदेश दिया कि आप ऐसा करिए, ऐसा नहीं है, ऐसा था उसको लिखा है। अस्तु, स्मृति के बारे में यह है कि जितने जीवन के पक्ष हैं संस्कार के, उन सब की व्याख्या स्मृतियों में की गई है। ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए, गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, सैनिक को कैसा होना चाहिए, यज्ञ किस तरह से करना चाहिए, इन सब चीज़ों की व्याख्या स्मृतियों में मिलती है। मनुस्मृति सभी स्मृतियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, इसलिए इसको प्रधान स्मृति भी कहते हैं। हालांकि दूसरी स्मृति में जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है वह भी बहुत लोकप्रिय है, और आप लोगों को यदि यही सिलेबस देखा जाए तो 3rd ईयर में याज्ञवल्क्य स्मृति का दाएं भाग चलता है। तो आपको यह कहा जा रहा है कि जो मनुस्मृति है उसका प्रथम अध्याय, उसमें सृष्टि के निर्माण की चर्चा है। सृष्टि कैसे बनी और उसमें धर्म क्या है, आदि आदि। दूसरा जो अध्याय है वह धर्म के बारे में वहीं से प्रारंभ होता है। तो हम आज इसको शुरू करते हैं। विद्ववद्भिः सेविता सद्भिर्नित्यमद्वेष रागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। अद्वेष रागिभिः सद्भिः विद्वद्भिः नित्यं सेविता हृदयेन अभ्यनुज्ञातः यह धर्मः तं निबोधत। क्या अद्वेष रागिभिः, जिसके हृदय में न द्वेष है न राग है, सद भी जो संत लोग हैं, विद्वद भी जो विद्वान लोग हैं, नित्यम सेविता जो उसकी नित्य सेवा करते हैं। सेवा करते हैं मतलब उसको अपनाते हैं। और हृदयेन अभ्यनुज्ञाता, और हृदय से जो उसको अभ्यनुज्ञाता, हृदय से उसको स्वीकार करते हैं। अभ्यनुज्ञाता, यह धर्म, वही धर्म है तम निबोधत, उसके बारे में तुम मुझसे सुनो। धर्म के लिए स्पष्ट कर दिया मनु ने कि जो राग और द्वेष रखते हैं वे धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते। जो अच्छे आचरण वाले नहीं हैं वे धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते। जो विद्वान नहीं हैं वे धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते। और जिन्होंने हृदय से उसको स्वीकार नहीं किया है वह धर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि जिसके हृदय में राग द्वेष नहीं है, जो संतों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा नित्य सेवित है, जिसको अपनाया जाता है, और हृदयेन अभ्यनुज्ञाता, और हृदय से जिसको स्वीकार किया गया है, यह धर्म, जो ऐसा धर्म है, तम निबोधत, उस धर्म को सुनो, उस धर्म को सुनो, मुझसे सुनो। अब आगे कहते हैं, कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्य कामता काम्यो ही वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिका। ये कामात्मता न प्रशस्ता, कामात्मता कहते हैं कि फल की कामना से, कामात्मता मतलब फल की कामना से,
कोई भी कर्म फल की कामना से यदि किया जाता है तो न प्रशस्ता, उसको अच्छा नहीं बताया जाता, प्रशंसा के योग्य नहीं है वो। और न चैवे हास्य कामता, और बिना कामना के कर्म किया जाना यह संभव नहीं है। कोई भी कर्म जो किया जाता है वह उसमें कामना होती है। कामना क्या होती है? जैसे मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ तो क्या कामना है कि मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, इसके बदले में सरकार मुझे वेतन देती है, यही है। तो मैं वेतन से अपना परिवार चलाता हूँ और भी जो सुख साधन है वो प्राप्त करता हूँ। तो पैसों के लिए, धन के लिए मैं यह ड्यूटी कर रहा हूँ। तो अकामात्मता नहीं है, अकामता नहीं है, कामता है इसमें, यानी कि मैं फल की इच्छा से कर्म कर रहा हूँ। दोनों बातें आ गई। ये कहा कि फल की इच्छा से कर्म किया जाए तो वह प्रशंसनीय नहीं है, और दूसरी बात क्या कह दी कि यदि फल की कामना नहीं रखें तो कर्म भी नहीं होगा। दोनों ही बातें। तो फिर तो कहा काम्यो ही वेदाधिगमः, वेद का अध्ययन और कर्म योगश्च वैदिक, और वैदिक कर्म योग, वैदिक कर्म कांड, ये किससे होता है? काम्य है, कामना के द्वारा किया जाता है। वेदाध्ययन और वैदिक कर्म कांड भी किससे होता है? कामना से होता है। आगे कहते हैं संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। क्या कहते हैं कि काम का, कामना का, इच्छाओं का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इच्छाओं का प्रारंभ होता है संकल्प से, और यज्ञाः संकल्प संभवा, यज्ञ भी संकल्प से होते हैं। व्रत, यम, धर्म, नियम, यम धर्माश्च, यम अहिंसा सत्य आदि जो यम है, और धर्माचरण, व्रत यानी नियम जो है, और यम धर्म, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह शौच इत्यादि जो यम है, और नियम यज्ञ करना, व्रत करना, ये जो नियम है, ये सब संकल्प से होते हैं। संकल्प से अर्थ यहाँ जो हम लगाते हैं प्रतिज्ञा या संकल्प, ये नहीं है। संस्कृत साहित्य में संकल्प का अर्थ होता है इच्छा का प्रकट होना और उसका दृढ़ीकरण। संकल्प क्या है? संकल्प का अर्थ है, इसीलिए कहते हैं संकल्प और विकल्प। संकल्प है एक इच्छा पर रुक जाना, और विकल्प है एक साथ अनेक इच्छाओं का होना। संकल्प विकल्प। तो एक इच्छा पर जैसे ही हम रुकते हैं उसको संकल्प कहते हैं, और सारी क्रियाएं जो हमारे जीवन की हैं वे संकल्प से ही होती हैं। संकल्प मूलः कामो वै, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके मूल में संकल्प है। और यज्ञाः संकल्प संभवा, और यज्ञ जो है वे संकल्प से होते हैं। व्रतानि यम धर्माश्च, व्रत और यम अहिंसा सत्य आदि जो हैं, व्रत नियम आदि जो हैं, वे सभी संकल्प से उत्पन्न माने जाते हैं, कहे जाते हैं। संकल्प से यानी इच्छा का एक जगह स्थिर होना, ये संकल्प है। तो इस तरह से सभी के मूल में संकल्प है। यानी अभी हमने तीन इसकी ध्यान रखना, मनुस्मृति के श्लोक न कहला के मनुस्मृति की कारिकाएँ कहलाते। हमने तीन कारिकाएँ पढ़ी। पहली कारिका ने बताया हमें कि जो धर्म है
उसको जानो मुझसे, विद्वानों के द्वारा सेवित है, सज्जन पुरुषों के द्वारा, और राग द्वेष नहीं है जिनके, उनके द्वारा सेवित है। दूसरा कहता है कि फल की इच्छा से जो काम किया जाता है वो अच्छा नहीं है, लेकिन बिना फल की आशा से काम भी नहीं होता। जैसे वेद का अध्ययन है और वैदिक कर्मकांड है, इसमें कामना, फल की कामना होती ही है। उसी तरह से कहा कि जब वो कामना है तो कामना कहाँ से उत्पन्न होती है, तो कहा कामना उत्पन्न होती है संकल्प से। संकल्प मतलब है एक इच्छा का स्थिर होना, उसको संकल्प कहते हैं। तो इस तरह से हमने 3 कारिकाओं का पारायण किया। आज प्रारंभ किया मनुस्मृति को, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।